हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ अंग्रेजी की इम्पोर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। बच्चों यह शब्द जो लेके आया हूँ ना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है इस वीडियो से खतरनाक अंग्रेजी बोलना शुरू करो। अगर आप इन शब्दों को आप सीख लेते हैं तो आप इनकी मदद से ही सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द देखिए, लिखा क्या है HELLO। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है हेलो। HELLO, इसे पढ़ा जाता है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हेलो का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है मेरे भाई? नमस्ते होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी से बातें करता है तो पहले हेलो का ही प्रयोग करता है, चाहे हाय बोलता है चाहे हेलो बोलता है। ठीक है, तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। जैसे हम बोलते हैं ना, हेलो सर, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो मैम। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हेलो का मतलब हो गया नमस्ते। याद रखेंगे। जैसे हम व्हाट्सएप पर भी बातें करते हैं तो पहले या तो हाय बोलते हैं या फिर हेलो बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं पहले। अगला शब्द है बच्चों NICE, इसे पढ़ा जाता है नाइस। NICE से पढ़ा जाता है नाइस। नाइस का मतलब होता है मेरे भाई अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। नाइस मतलब अच्छा। जैसे दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। दिस इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। ठीक है, तो नाइस मतलब होता है अच्छा। कोई चीज़ अच्छा है तो आप नाइस का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बनाएंगे। आप एक सेंटेंस से एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको शब्दों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। जितने भी शब्द हैं इसी वीडियो में आपको याद करा दूंगा। ठीक है, आगे लिखा है THENKS, इसे पढ़ा जाता है थैंक्स। क्या पढ़ा जाता है? थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है? थैंक्स मतलब होता है बच्चों धन्यवाद। क्या होता है मेरे भाई? धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आपकी मान लीजिए कोई मदद कर देता है तो उसे बदले में क्या हम बोलते हैं? थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर, थैंक्स। तो थैंक्स का मतलब क्या हो गया? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप बोल सकते हैं। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर व्यक्ति बोलता है। कोई भी थोड़ा जरा सा भी मदद कर देता है ना, तब भी इसका प्रयोग करता है वह व्यक्ति। ठीक है, अगर अंग्रेजी जानता होगा तो इसका प्रयोग करता ही करता है। ठीक है, तो आप भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है BYE, इसे पढ़ते हैं बाय। BYE, इसे पढ़ा जाता है बाय। बाय का मतलब होता है बच्चों अलविदा। क्या होता है मेरे भाई? अलविदा होता है। बाय मतलब अलविदा। जैसे हम कहीं गए हैं पार्टी वगैरह में, तो जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। बच्चों इसके साथ आपको सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप केवल बोल सकते हैं बाय, थैंक्स, नाइस, हेलो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपको सेंटेंस बोलना ही नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा कि यह क्या कहना चाह रहा है। अगर आप बाय बोलेंगे तो मतलब समझेगा अलविदा कह रहा है, थैंक्स बोलेंगे तो धन्यवाद कह रहा है, नाइस बोलेंगे तो अच्छा है, और हेलो बोलेंगे तो नमस्ते है। ठीक है, आगे अगला शब्द है SORRY, तो इसे पढ़ेंगे सॉरी। SORRY, इसे पढ़ा जाता है सॉरी। मतलब होता है बच्चों क्षमा। क्या होता है मेरे भाई? क्षमा होता है। जैसे बोलते हैं ना सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांगने के लिए सॉरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉरी मतलब होता है क्षमा। ठीक है, आगे लिखा है OKEY, इसे पढ़ा जाता है ओके। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? ओके। ओके मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक
है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि तुमको यह काम करना है, तो आप क्या बोल सकते हो? ओके, यानी ठीक है, कर दूंगा, ठीक है। तो ओके मतलब होता है ठीक है। समझ में आ गया? इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है HELP, इसे पढ़ते हैं हेल्प। HELP इसे पढ़ा जाता है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे आई हेल्प्ड अ मैन, मैंने एक आदमी की मदद की। आई हेल्प्ड अ मैन, मैंने एक आदमी की मदद की। ठीक है, तो हेल्प्ड मतलब हो गया, हेल्प मतलब हो गया मदद करना। ठीक है, जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो हेल्प मतलब मदद भी होता है, सहायता भी होता है। ठीक, आगे लिखा BAD, इसे पढ़ा जाता है बैड। BAD बैड मतलब होता है बुरा या होता है खराब। बैड मतलब बुरा या खराब। बच्चों, शब्दों की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको शब्दों की वैल्यू वहाँ पे पता चलेगी कि हमको मीनिंग याद ही नहीं है। अगर याद किए होते तो कितना अच्छा होता, तो हम हिंदी अर्थ समझ पाते, लेकिन हमको तो याद नहीं है। तो इसलिए शब्दों को आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तब भी शब्दों का प्रयोग होता है, और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तब भी शब्दों का मीनिंग का यूज बहुत ज़्यादा होता है। जब आपको मीनिंग पता रहेगा, स्पेलिंग पता रहेगा, तब तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। भले ही आपको ग्रामर का रूल पता हो, लेकिन अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप मीनिंग याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे लिखा है WHAT, इसे पढ़ते हैं वाट। WHAT वाट, वाट का मतलब क्या होता है? क्या। वाट का हिंदी अर्थ क्या हो गया बच्चों? क्या। जैसे वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो वाट मतलब हो गया क्या। अगला शब्द है HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW से पढ़ा जाता है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, हाउ आर यू, तो इसे भी आप ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आया? आगे लिखा WHEN, इसे पढ़ा जाता है व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाता है व्हेन, मतलब होता है कब। व्हेन मतलब क्या होता है? कब। जैसे तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ठीक है, तो यह हो गया तुम कब जाओगे। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। ठीक है, तो व्हेन मतलब होता है कब। समय पूछने के लिए आप व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों NO, इसे पढ़ा जाता है नो। NO, नो पढ़ते हैं। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। अब ऐसे एक शब्द में भी इसे बोल सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम वहाँ जाओगे, तो आप बोल सकते हैं नो, यानी नहीं। ठीक है, एक ही शब्द में बोल सकते हैं नो। समझ में आया? तो आप जैसा चाहें वैसा यूज करेंगे। अगला शब्द है RIGST, से पढ़ा जाता है राइट। RIGST, राइट मतलब होता है सही, और राइट का मतलब दायां भी होता है। राइट मतलब दायां, और राइट मतलब सही। जैसे दिस आंसर इज राइट, दिस आंसर इज राइट, यानी यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यानी यह उत्तर सही है। ठीक, आगे लिखा है PLEASE, से पढ़ा जाता है प्लीज़। PLEASE, प्लीज़ मतलब होता है कृपया। प्लीज़ मतलब क्या होता है मेरे भाई? कृपया। जैसे कृपया मुझे अपना बाइक दे दो, प्लीज़ गिव मी योर बाइक। कृपया मुझे अपना किताब दे दो, प्लीज़ गिव मी योर बुक। कृपया मुझे अपना मोबाइल दे दो, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मतलब हो गया कृपया। अगला शब्द है LAUGH, इसे पढ़ा जाता है लाफ। LAUGH, इसे पढ़ते हैं लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब क्या होता है मेरे भाई? हंसना। जैसे डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। ठीक, तो लाफ मतलब हो गया हंसना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। पूरा वीडियो देखिएगा, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और आप वीडियो को लाइक करके भी हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा है बच्चों SING, इसे पढ़ा जाता है सिंग। SING से पढ़ा जाता है सिंग, मतलब होता है गाना। क्या होता है मेरे भाई? गाना। जैसे बोलेंगे कैसे इसे? ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग। ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो सिंग मतलब गाना। यह वर्ब है बच्चों। ठीक है, जो हम काम करते हैं, गाने की प्रक्रिया करते हैं, उसको बोला जाता है सिंग। और जो गाने का नाम होता है उसको सॉन्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉन्ग। ठीक, आगे लिखा है DANCE से पढ़ते हैं डांस। डांस का मतलब होता है बच्चों नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। जैसे ही डांस्ड इन द पार्टी, वह पार्टी में खूब नाचा। ही डांस्ड इन द पार्टी, वह पार्टी में नाचा। ठीक है, तो डांस मतलब हो गया नाचना। अगला शब्द है बच्चों TALK, इसे पढ़ती हैं टाक। TALK से पढ़ जाता है टाक, मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम किधर देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू। आगे लिखा है COOK, इसे पढ़ा जाता है कुक। कुक मतलब होता है पकाना। कुक मतलब क्या हो गया मेरे भाई? पकाना। जैसे कुक दी मैगी, मैगी पकाओ या बनाओ बोल सकते हैं। ठीक है, कुक दी मैगी, मैगी बनाओ। कुक दी फूड, खाना बनाओ। कुक दी फूड, खाना बनाओ। आगे लिखा है SWIM, इसे पढ़ा जाता है स्विम। SWIM स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। क्या होता है मेरे भाई? तैरना। ठीक है, स्विम मतलब हो गया तैरना। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है LAUGH, इसे पढ़ा जाता है लाफ। लाफ मतलब क्या हो गया? हंसना। यह तो हमने बता ही दिया पीछे, एक बार फिर से टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, लाफ मतलब हंसना। जैसे सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। ठीक, आगे लिखा है WRITE से पढ़ते हैं राइट। WRITE से पढ़ा जाता है राइट। यहाँ W साइलेंट है बच्चों, मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे। लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक, राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना। जैसे आई कैन राइट दिस, मैं इसे लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस, मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आई कैन राइट दिस। अगला शब्द है WALK से पढ़ा जाता है वाक। WALK से पढ़ते हैं वाक, मतलब होता है टहलना। वाक मतलब टहलना। जैसे आई वॉक्स डेली, आई वॉक्स नहीं होगा, वाक होगा, क्योंकि यह बहुवचन में आता है। तो आई वॉक इन डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में रोज़ टहलता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है HELP, यह भी 2 बार आ गया। क्या? हेल्प मतलब होता है मदद करना। इसका भी तो हमने बता ही दिया, हेल्प मतलब मदद करना। ठीक, आगे लिखा है FALL, इसे पढ़ेंगे फॉल, मतलब क्या हो गया? गिरना। फॉल मतलब गिरना हो गया। ठीक है, देखिए फॉल मतलब गिरना। जैसे बोल सकते लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। ठीक है, फॉल मतलब गिरना। आगे लिखा LEARN, इसे पढ़ते हैं लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है मेरे भाई? सीखना। जैसे आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं रोज़ अंग्रेजी सीखता हूँ।
आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं रोज़ अंग्रेजी सीखता हूँ। ठीक, तो लर्न मतलब हो गया सीखना। अगला शब्द है CLIMB, इसे पढ़ते हैं क्लाइंब। क्या पढ़ते हैं? क्लाइंब। ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्लाइंब नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर यम के साथ बी होता है तो बी साइलेंट होता है, मतलब इसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या? तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों क्लाइम। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम, मतलब बी को नहीं पढ़ेंगे। लिखा है क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम मतलब चढ़ना। जैसे डोंट क्लाइम ऑन द मेज, मेज पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन द टेबल, यानी मेज पर मत चढ़ो। ठीक है, आगे लिखा है STUDY, इसे पढ़ा जाता है स्टडी। STUDY इसे पढ़ा जाता है स्टडी, मतलब होता है पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। जैसे आई स्टडी इन क्लास 9, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 9। ठीक है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। समझ में आया? आगे लिखा BUY, इसे पढ़ते हैं बाई। बाई मतलब होता है बच्चों खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, जैसे आई एम बाइंग आ शू, मैं एक जूता खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग आ शू, मैं एक जूता खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो बाई मतलब खरीदना। अगला शब्द है PULL, इसे पढ़ते हैं पुल। PULL पुल मतलब होता है खींचना। पुल मतलब खींचना। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। तो इस तरीके से अगर आप डेली 10, 15, 20, मान लीजिए डेली आप 20 ही शब्द सीखते हैं, तो 10 दिन में कितने शब्द हो जाएंगे? 200 शब्द हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपको बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।